जी मेरी बेटी, मम्मा की बेटी कैसी है? हाँ अक्कू पूरे करते बहुत कुछ बयां मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा तू तू मैं और तू मैं और तू किसने बनाया दस्तूर ऐसा होट डक जैसे बना के करो काम। मुझसे बोलते हो ऐसा मुंह बनाती हो, ऐसा मुंह बनाती हो। वाह 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 वाह। चूर चूर मत करो। ओ यार थोड़ा लंबा लंबा वाला खाएंगे। चूर चूर कौन करता है यार इनको। टमाटर नहीं डाला? टमाटर महंगे हो रहे हैं केचप डाल के खा लेना बाद में। यार प्याज में कौन भूनता है मैगी को? नया स्टाइल देख रही हूँ मैं बनाने का। बटर भी डालते हैं मैगी में वैसे। हम नहीं डालते, हम बटर ब्रेड के साथ खाते हैं। सो गाइस आज हमारे घर में मॉर्निंग में बन रही मैगी तो डाली नहीं। और आज मैगी बना रहे हैं रोहित सिंह सिजवाली। वो अपनी नाइट शिफ्ट करके आए हैं और अभी मैगी बना रहे हैं। और डे शिफ्ट यहाँ चालू हो गई है। अच्छा जी, एक्टिंग दिखा रहे हैं 4 लोगों के सामने। 4 लोग नहीं, कितने सब्सक्राइबर लोग। अरे गाइस आप सब्सक्राइब तो करो मेरे चैनल को। आजकल मैं ब्लॉग्स देखने लगा हूँ बहुत लोगों के। आप लोग तो अटक गए हो सब्सक्राइब करने में ही। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा फिर तुम सब्सक्राइब मजबूर हो जाओगे सब सब्सक्राइब करने पे। बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। हाँ कल हमारे लिए हरी सब्जी लाई है। चौलाई होती है ना, चौलाई है ये। मैंने धो धा के रखी हुई है, अभी काटेंगे हम इसको। और मतलब मैं काटूंगी अभी इसको ना। इसमें कहीं कहीं पर मूली के पत्ते भी आ रखे हैं पर नो इशू, हम खा लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो कल व्लॉग नहीं आया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट नो इशू, आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है। सो यहाँ पे मैं रोहित को थैंक यू बोल रही थी इतनी अच्छी और यमी मैगी बना के खिलाने के लिए, क्योंकि यार कभी कभी कोई बना के खिला देना तो मज़ा ही आ जाता है। सो यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आज हो रही थी बाहर बारिश मॉर्निंग के टाइम पे। ज़्यादा देर की नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत ही हुई। तो हमने सोचा कि चलिए लंच की प्रिपरेशन ही कर लेते, क्योंकि बाहर के ज़्यादा काम तो हो नहीं सकते थे, बस थोड़ा बहुत कपड़े धोए थे वही। सो आज ना हमारे घर पे चौलाई आई थी, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, तो वो मम्मी ने कट कर दी थी। सो मैंने सोचा आज चौलाई बनाती हूँ दिन में, हरी सब्ज़ी, और साथ में साथ कोई और दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ज़ीरे का तड़का मारा। और चौलाई की सब्ज़ी में ना थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है, तो जो भी हरी सब्ज़ी बनाते हैं तो अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। सो इसमें प्याज और लहसुन भी ज़्यादा पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा 2 लाल मिर्च का तड़का लगाया, उसमें प्याज फ्राई करा फटाफट से, एंड देन मैंने थोड़ा सा लहसुन भी डाला।
क्योंकि लहसुन भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट नहीं आता है। अगर आप बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनाएंगे ना तो ये उतनी यमी नहीं बनती है। सो इसमें ज़्यादा लहसुन और ज़्यादा प्याज डालेगा तो एक बार ट्राई कीजिएगा ऐसे सब्ज़ी को बनाने का, डेफिनेटली ये बहुत यमी बन के आएगी। और यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज और लहसुन फ्राई कर रही थी और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि कढ़ाई से बाहर आने को तैयार हो गई थी। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनाऊँ, बट फिर मैंने ना सारी की सारी एडजस्ट करी थी, थोड़ी दबा दबा के प्रॉपर्ली सारी एडजस्ट होने के बाद मैंने इसमें हल्का सा ऊपर से नमक डाला एंड देन ऊपर से ढक्कन लगा के इसको बंद कर दिया 2 या 3 मिनट्स के लिए। बट 2-3 मिनट में ही ना ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। ये वाली सब्ज़ी ना सबसे इजी रहती है बनानी, इतनी जल्दी मेल्ट होती है ना कि पता भी नहीं चलता है। और मैंने सिम में रखी थी मेल्ट करने के लिए और यहाँ पर देखिए 3 मिनट्स के अंदर ही मेल्ट हो गई थी। मैं इसको पलटा के फिर हल्का सा ढक्कन लगाया एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको और पकाया ढक्कन लगा के। सो नेक्स्ट मैं बना रही थी आज भटकी चुड़कानी। जो भी कुमाऊनी सब्सक्राइबर्स हैं सभी को पता होगा भटकी चुड़कानी कैसे बनती है और क्या बनती है, बट हर किसी का ना बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ आज मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि मेरा लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था और चुड़कानी में ना पिसा हुआ लहसुन में मज़ा नहीं आता है, तो मैं ना इस लहसुन को उसमें कूट लेती हूँ थोड़ा सा। तो कल मैं न्यू लहसुन लेके आई थी, उसके पीसेस काफ़ी बड़े बड़े थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े से छील लेती हूँ चुड़कानी के लिए। और साइड बाय साइड मैं फटाफट से सब्ज़ी भी प्रिपेयर कर रही थी एंड उसके बाद सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने इसको हॉट केस में खाली कर लिया था क्योंकि मुझे कढ़ाई दोबारा से चाहिए थी। और जो मेरी दूसरी कढ़ाई है वो ऑलरेडी मैंने नाइट में जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें लग गई थी, तो वो धोई नहीं थी और आंटी अभी तक आई नहीं थी। सो यहाँ पर मैंने भट को ना थोड़ा धो के पानी अच्छे से निखार लिया था उसका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी सी गंदी हो रही है भट, तो मैंने इसको धो धा के थोड़ी देर पहले ही निखारने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, उसमें थोड़ी देर भट को फ्राई करा। सो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, और भी बहुत तरीके होते होंगे बनाने के, बट मेरा तो यही तरीका है बनाने का क्योंकि मैंने मम्मी लोगों से ऐसे ही सीखा है हमेशा से। तो ये मैंने भट फ्राई कर लिया अच्छे से, और फ्राई होने के बाद मैं इनको ना सेपरेटली एक प्लेट में निकाल लूँगी पहले। मतलब अभी मैं डायरेक्टली इनको पकाऊंगी नहीं, पहले ये एक साइड निकलेंगे एंड इसके बाद मैं इसी ऑयल में डालूँगी लहसुन। मैं बिना प्याज के ही बनाती हूँ, बहुत लोग प्याज भी डालते हैं बट मुझे नहीं पसंद है प्याज वाली, तो मैं सिर्फ लहसुन का तड़का मारती हूँ, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। एक पहाड़ी मसाले आते हैं ना, गंदरेनी और जम्बू, तो मैं वो भी नहीं डालती हूँ। मैं बहुत सिंपल वाली बनाती हूँ, ज़्यादा मुझे तामझाम वाली पसंद नहीं है चुड़कानी। हाँ, कोई बनाता है तो टेस्ट अलग करने के लिए मुझे वो भी मैं खा लेती हूँ, वो भी पसंद आती है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन डाला, उसमें थोड़ा सा आटा डाला। अब आटे को भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी इसमें साथ ही साथ। तो देखिए ना थोड़ी देर में ना हल्की सी खुशबू आती है, तो तब तक अब मैं आटे को इसमें फ्राई करते रहूँगी। इसमें भी कुछ भी पानी वगैरह नहीं ऐड ऑन करना है। और जब आटा सही से पक जाएगा, हल्का सा भुन जाएगा, तो उसमें मैं डालूँगी मिर्च, धनिया और हल्की सी हल्दी, और अच्छे से पहले आटे को उस मसाले में प्रॉपर्ली मिक्स कर लूँगी। इसमें ना आपने बिल्कुल भी लम्स नहीं छोड़ने, अच्छे से इसको मिक्सअप कर लेना है। एंड नाउ मैं इसमें ऐड करूँगी भट, जो कि मैंने पहले ही फ्राई करके रखे हुए थे। और थोड़ा सा पानी बढ़ाने के बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग नमक डालिए और इसको ढक्कन लगा के पकने दीजिए। जितनी देर ये पकेगी उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के आएगी, और जितना ज़्यादा आप इसे कम पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये अजीब सी मतलब टेस्टी नहीं बनेगी। और हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको आयरन वाली कढ़ाई में ही बनाएं। अगर आप एल्यूमिनियम वगैरह में बनाएंगे तो इसका फ्लेवर उतना बढ़िया नहीं होता है। सो सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी थी, चुड़कानी मैंने बनाने के लिए रख दी थी, आंटी भी आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पे ना शोनी की ये बास्केट है जिसमें उसके सारे नेसेसरी आइटम्स रहते हैं, जैसे उसके नहाने के बाद के जो भी यूज़ होते हैं, ईयरबड्स हो गए, वाइप्स हो गए, ऑयल हो गया और क्रीम हो गया, लोशन हो गया, तो सब कुछ उसका इसी में ही रहता है। तो ये शिवू को ना उसके नामकरण में गिफ्ट मिली थी एंड काफ़ी मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहती है ये, वरना मुझे परचेज़ करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, बट मेरे को तो बहुत यूज़फुल रहता है और शुरू से लेके अभी तक का ये यूज़ में ही है। साथ ही साथ ना मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, ये एक ओलिमिशा ऑयल आता है जिसमें कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सारे ऑयल मिक्स होते हैं। तो ये बेबीज़ के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बेबीज़ को लोशन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो हम सिर्फ ऑयल लगाते हैं ना, तो उस टाइम पर हम ये वाला ऑयल अगर बेबीज़ को लगाएँ
तो बहुत अच्छा रहता है। और साथ ही साथ ये जो लेज़ी हो जाती है बच्चों को होते टाइम, बर्थ के टाइम पे जो वाइटनेस होती है लेयर जैसी, तो उसको भी रिमूव करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो मैं तो शिवू को इसको उसके बर्थ से ही यूज़ करती हूँ और काफ़ी जल्दी ही उसकी जो थोड़ी बहुत लेज़ी हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, उसको ज़्यादा तो हुई नहीं थी, तो बहुत जल्दी रिमूव हो गई थी। और मैं उसकी बॉडी में भी यही वाला लोशन यूज़ करती थी, सॉरी यही वाला ऑयल यूज़ करती थी। और ये एक मैंने बेबी हग का टमी रोल ऑन लिया है। मेरा वैसे ज़्यादा काम तो आता नहीं है ये, तो मैंने इसको बास्केट से अब हटा ही दिया है और अब मैं इसको सेपरेट रख दूँगी क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करती। बट जिनके बेबी को ज़्यादा गैस वगैरह होती है तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इतना सब होने तक का मेरी चुड़कानी भी पक चुकी थी, ऑलमोस्ट पक चुकी है। थोड़ी देर मैं इसको और पकाने के लिए रखूँगी। एंड यहाँ पर हम लोग करने लगे थे लंच। अभी सिर्फ मैं और रोहित कर रहे थे, मम्मी बाद में करेंगी क्योंकि वो शिवू को देख रही थी। उस टाइम शिवू सोया नहीं था, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं खाना खाते। हम लोग एक जना उसको देखता है और एक जना खाना खाता है। सो मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम लोग खा लो पहले, फिर मैं लास्ट में खा लूँगी। और यहाँ पर ना अब शाम का टाइम हो चुका है, चाय पीने का टाइम। सो मैंने चाय वगैरह बना ली थी और शिवू की तबीयत भी थोड़ा कल से थोड़ा डाउन है, फ़ीवर वगैरह नहीं है बट उसको थोड़ा सा ना कोल्ड और कफ़ हो गया है। बट ठीक है, यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, उसकी वजह से शायद वो दिक्कत उसको हो गई है। सो हे गाइस, आज दिन भर कुछ भी शूट नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और अब ना 7 बज गए हैं शाम के, तो मैंने सोचा था कुछ बना रही हूँ तो आपके साथ शूट कर लूँ। और दूसरी चीज़ ना, कल शाम से शिवू को ना थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से ना वो सो नहीं पा रहा प्रॉपरली। तो फीवर वगैरह तो नहीं है बट उसे थोड़ा कफ हो गया है, कोल्ड भी हो गया है, स्नीजिंग भी काफ़ी हो रही है। हालांकि मेरे पास मेडिसिन हैं, मैं हल्द्वानी से उसके जो पीडियाट्रिक है उनसे लेके आई थी सारी की सारी मेडिसिन। अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा उसको वो वर्क कर रही है मेडिसिन। तो कल शाम ना वो सो नहीं पाया रात को सही से, कि शायद से उसकी नाक ना बंद हो जा रही थी, तो बार बार उठ जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद ना बहुत बार डिस्टर्ब हो गई थी। तो आज दिन में थोड़ा मैं सो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा हेडेक भी स्टार्ट हो गया था। बट अभी भी शिवू ना प्रॉपरली सही नहीं हुआ है, तो अभी वो दादी के संग बाहर घूम रहा है और मेरा ना हाथ जल गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कोलगेट लगाया हुआ है, होप सही हो जाए। बहुत जल रहा था यार, गजब वाला। तो अभी मैंने ये अपने लहसुन वगैरह छिल के रख दिए हैं। ऐसे ना आप लोग भी रख सकते हो, ये खाना बनाने टाइम बहुत इजी पड़ता है। तो मैं कल लेके आई हूँ नए, क्योंकि पेस्ट खत्म हो गया, सो मैंने छील के रखे हैं इस बारी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं तो इजीली छील गए थे। तो अभी ये मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब भी मैं खाना बनाऊंगी तो जिसमें मुझे लगता है बहुत नेसेसरी है तो उसमें मैं डाल लेती हूँ और ज़्यादा डालती हूँ, और जिसमें कम कम होता है तो उसमें कम कम डालती हूँ। तो ये एक मेरा वर्क आज ये हो गया है। सो गाइस चलिए कुछ बनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अभी आप लोगों को मैं शिवू से मिलाती हूँ। ओके। सो देखिए यहाँ पर शिवू खेल रहा था, थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहा था, बट हमने उसको ऐसे लेटाया था तो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। एंड उसके बाद तो मुझे कुछ भी टाइम नहीं मिला, हम लोगों ने डिनर वगैरह करा। एंड इसके बाद मैं रात में थोड़ा सा अपने हेयर में ऑयलिंग करी थी। इतना हेयर फॉल हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आ रहा कैसे रुकेगा। बट शायद इस टाइम पे सभी न्यू मदर्स का होता ही है हेयर फॉल। सो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा प्यार देते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और मुझे ज़रूर बताना आपको आज की हरी सब्ज़ी की रेसिपी और चुड़कानी की रेसिपी कैसे लगी। हालांकि सबको बनानी आती है बट मेरा ये तरीका है बनाने का, मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखी है अपने माँ से, और जितने भी लोग मेरे घर पे बनाते हैं उन लोगों से मैंने ऐसे ही सीखी है। सो मेरा यही है तरीका बनाने का। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। सो गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स।